हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जहाँ जो भी चीज़ बड़ी शक्तिशाली होती है वहाँ वही चीज़ अपना गहरा प्रभाव छोड़ती है। जहाँ हवा का तेज दबाव, जोरों की हवा, आंधी तूफान चलने लगती है, जहाँ भारी वर्षा होती है वहाँ की नदियाँ बहती हैं। जहाँ अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उस जगह को अच्छाई और ईमानदारी से बदल देते हैं। जहाँ हिंसक लोग हैं, आतंकी लोग हैं, उस जगह पर आतंक और हिंसा फैलाते हैं। जहाँ ईश्वर का राज्य है, ईश्वर की उपस्थिति है, वहाँ ईश्वर के राज्य का प्रभाव, ईश्वर के सद्गुणों की उपस्थिति गहरी प्रभाव डालती है। आज के सुसमाचार में ये बात बताई गई है कि कैसे ईश्वर का राज्य प्रभाव डालता है। हर जगह को अच्छाई में, सच्चाई में, प्रकाश में, प्रेम में बदल देता है। 30वां सामान्य सप्ताह 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 21 से 33 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 18 से 21 तक। आज के सुसमाचार में संत लूकस ने हमें दो दृष्टांत बताए हैं और ये दृष्टांत ईश्वर के राज्य की व्याख्या करते हैं। ईसा ईश्वर का राज्य लेकर के आए। ईसा की उपस्थिति ईश्वर के राज्य की उपस्थिति का प्रारंभ है। ये दो दृष्टांत ये बताते हैं कि ईश्वर के राज्य का स्वभाव क्या है। ईश्वर के राज्य राई के दाने की उपमा देकर बताया कि ईश्वर का राज्य राई के दाने की तरह कुछ मिलता जुलता है। जो राई का दाना है उसकी खास विशेषता है, ईश्वर का राज्य भी कुछ उसी तरह से है। राई का दाना एक संभावना है। बहुत छोटा दाना, लगभग अदृश्य मालूम पड़ता है, जिसकी आंखें तेज नहीं है, उनको ठीक से पकड़ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। इतना छोटा दाना पकड़ में नहीं आता, नगण्य दाना। और इस नगण्य दाने से पौधा उग आता है। बोए जाने पर इससे पहले पौधा और एक छोटे वृक्ष सा बन जाता है कि उस इलाके के पक्षी वहाँ आकर बैठना, घोंसला बनाना, घर बनाना पसंद करते हैं। ये अदृश्यमान से दृश्यमान हो जाना, नगण्य से बड़ा प्रभावी हो जाना, संकुचित से इतना विस्तार हो जाना, ये राई के दाने के लक्षण है और यही ईश्वर के राज्य का भी लक्षण है। जहाँ चीज़ें असंभव मालूम पड़ती हैं वहीं ईश्वर का राज्य छोटे और संकुचित स्तर पर पनपता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता, फैलता और प्रभावशाली बनता है। अपने ही परिवेश में, अपने ही ढंग से बहुत सारे लोगों के लिए कलीसिया, चर्च एक शरण स्थान है। मुक्ति पाने के लिए, जीवन पाने के लिए, अनंत राज्य पाने के लिए, कई सारी दुनियावी लोगों के लिए, सांसारी लोगों के लिए ईश्वर के नज़दीक आकर आत्म चेतना में बढ़ने, मुक्ति पाने के लिए वास्तव में कलीसिया एक घर और मुक्ति का शरण स्थान बन गई है। ईश्वर का राज्य प्रभु की कलीसिया है जो ईसा के जाने के बाद शुरू हुई, जो पहले बहुत छोटी थी, धीरे धीरे समय के अनुसार बढ़ती गई
विस्तृत होती गई। कई लोगों के लिए आज ये मुक्ति का मार्ग है, अनंत जीवन का मार्ग है। जो अनंत जीवन पाना चाहते हैं, मुक्ति ढूंढ रहे हैं, उन्हें ये मुक्ति का मार्ग बताती है और स्वर्ग राज जाने का द्वार खोलती है। दूसरा दृष्टांत खमीर का दृष्टांत है। ईश्वर का राज्य खमीर के जैसा है। ईश्वर के राज्य और खमीर में क्या समानता है? खमीर बड़ा प्रभावशाली है, अति प्रभावशाली। खमीर चुटकी भर होता है, लेकिन सारे आटे को खमीरा कर देता है। सारा आटा खमीरा खमीरा हो जाता है। आटा पर वह गहरा प्रभाव डालता है और आटे को पूरी तरह से परिवर्तित कर लेता है। वैसा ही है ईश्वर का राज्य, जो आत्मा द्वारा संचालित है, इसलिए व्यक्ति को आध्यात्मिक बना देता है। ईसा के शिष्य चुटकी भर थे, ईश्वर के नबी चुटकी भर थे, सारे संसार में प्रभु के लोग चुटकी भर हैं। आज भी हमारे देश में भी वही हाल है। शायद ये चुटकी भर ही रहेंगे, लेकिन प्रभाव अत्यधिक है। और जब ये आत्मिक हैं, ईश्वर केंद्रित हैं, तो और भी प्रभावशाली होते हैं। इसलिए हमें इस पर चिंतन करना है कि किस तरह से हम कम होते हुए भी आत्मिक जीवन जिए, ईश्वर केंद्रित जीवन जिए, प्रभु केंद्रित जीवन जिए और आत्मिक जीवन जीते हुए क्रांतिकारी बने। ईश्वर केंद्रित होते हुए पूर्ण आत्मा में जिए। संत पौलुस पारिवारिक जीवन में ईश्वर की उपस्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सभी परिवारों को प्रभु की जरूरत है। दंपति को प्रभु की जरूरत है, बच्चों को प्रभु की जरूरत है, परिवार में रहने वाले बुजुर्गों को भी प्रभु की जरूरत है। प्रभु ही हमारे परिवारों को जोड़ता है। इसलिए आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमारे परिवारों के लिए, माता पिता और बच्चों के लिए, पड़ोसियों के लिए। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम आपके साथ जुड़े रहें, हमारे परिवारों में प्रार्थना हो, हमारे परिवारों में आपका वचन पढ़ा जाए, हम वचन पर चिंतन करें, मनन करें, जिससे आपके उपस्थिति के साक्षी बने। हम परिवार में रहने वाले लोग प्रेम के साथ रह सके, एक दूसरे को स्वीकार कर सके, एक दूसरे को क्षमा दे सके और एक दूसरे के अधीन प्रेम से रहें। गुलामी से नहीं, लेकिन प्रेम से एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे के लिए सहारा बने। हे प्रभु, तूने कहा कि मैं मनुष्य के लिए एक उपयोगी सहयोगी बनाऊंगा। हम एक दूसरे के लिए उपयोगी और स्वर्ग जाने के लिए सहयोगी बने। पति पत्नी की मुक्ति के लिए सहयोगी बने, पत्नी पति के मुक्ति के लिए सहयोगी बने, हम पड़ोसियों के लिए स्वर्ग जाने के लिए सहयोगी बने। हम अलग अलग धर्म के लोग मिलकर के स्वर्ग जाने के एक दूसरे के सहयोगी बने। इसलिए हम आपसी सहयोग, ईश्वरीय प्रेम और आत्मा केंद्रित जीवन जीने के लिए प्रार्थना करें, अपने लिए, सभी धर्मों के लोगों के लिए, सारे भारत के लिए। आमीन।